नमस्कार साथियों, एस एकेडमी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की हमारी है टॉपिक विद्युत परिपथ आरेख। इसमें क्या है बेटा, हमको जानना है कि जैसे अगर आपको किसी ने बोल दिया विद्युत सेल को हम कैसे व्यक्त करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम कोई सर्किट बनाएंगे तो उसमें विद्युत सेल लिखेंगे, नहीं, उसका वो फिगर हम बनाते हैं। कहने का मतलब कि विद्युत सेल का सिंबल क्या होता है, तो सिंबल इसका ये होता है ऐसे। ये जो बड़ी वाली डंडी है इसको कहते हैं धन टर्मिनल या धनावेशी टर्मिनल, और जो छोटी है उसको ऋणावेशी। और अगर ऐसे आपका कर दिया जाए तो ये हो जाएगा बैटरी। कहने का मतलब जब सेलों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो हो जाती है बैटरी। कहने का मतलब दो या दो से अधिक सेलों के समायोजन को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। खुली स्विच इसका चित्र कैसे बनता है, ऐसे बनता है। अगर आपका ऐसे चित्र बना तो एक खुली स्विच होगी, अगर ऐसे चित्र बना के ऐसे कर दिया गया तो ये बंद स्विच होगी। इसका कई बार डायग्राम ऐसे बनाया जाता है। ये खुली स्विच रिप्रेजेंट करेगा और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, बंद स्विच। ये ठीक है, ये दो नोटेशन होते हैं। अब आपके बुक में कोई सा भी आपको मिल सकता है। तार संध का मतलब क्या हुआ, देखो ये तार संध के बारे में कर रहा है। तार संध ऐसे हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक वायर जा रहा था कहीं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा था, आपने एक तीसरा ला के यहाँ पे, ये कोई अदर ला के आपने यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया। तो अगर आपको ये चीज सिंबल में प्रदर्शित करना होगा तो आप ऐसे प्रदर्शित करोगे। तार क्रॉसिंग कैसे की जाती है, ऐसे की जाती है ये। अब हमने इसमें अगर आप ऐसे बना दोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तार दूसरे तार से टच नहीं कर रहा, या कांटेक्ट में नहीं आ रहा, या जुड़ नहीं रहा है, उसका सिंबल ये हो गया। प्रतिरोधक का सिंबल कुछ ऐसे होता है, अगर ऐसे ऐसे बना दिया गया तो ये क्या कहलाएगा, प्रतिरोधक। आर से आर लिखते हैं, इसका ऐसे ये मात्रक ओम होता है, बाद में चर्चा करेंगे। और अगर आपने ऐसे ऐसे बना के, ये बना के और क्या किया, साथ में आपने एक तीर ऐसे दिखा दी, ये, इसके कहने का मतलब ये होता है कि ये क्या है, प्रतिवर्ती अथवा धारा नियंत्रक, प्रत्यावर्ती अथवा धारा नियंत्रक प्रतिरोध है। ये क्या काम करते हैं ये अभी हम आगे चर्चा करेंगे। और आप दो चीजें सुनेंगे, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर को अगर हमें व्यक्त करना होता तो हम एक ऐसे बना दिए, प्लस माइनस भी लिख दिए। और उसी प्रकार अगर अमीटर की बात हुई तो यहाँ पे प्लस माइनस बीच में ए लिख दिए, ये आपका अमीटर हो गया। ठीक है, इसका डायग्राम मैं एक साथ करके भी लगा दूंगा, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना है ओम्स का नियम। उसके बाद हमें पढ़ना है ओम्स का नियम। हम वहाँ ओम्स के नियम पे चलते हैं। ओम्स जो थे, एक उन्होंने अपना ये नियम दिया था जो हम जिसकी चर्चा अभी हम करने चल रहे हैं। ठीक है, ओम्स का नियम हम अभी देखते हैं। ओम्स के नियम में ये है कि 1827, ओम्स का नियम पहले हेडिंग डालिए, ओम्स का नियम। ओम्स के नियम में 1827 में जॉर्ज साइमन ओम, इनका पूरा नाम था। इन्होंने क्या किया, अगर एक धारा और विभवांतर के बीच संबंध स्थापित किया। इन्होंने बताया कि धारा और विभवांतर के बीच क्या संबंध होता है। इन्होंने कहा कि नियत ताप, अगर आपका नियत ताप पर एक परिपथ में प्रवाहित धारा चालक के मध्य विभवांतर के समानुपाती होता, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया, V समानुपाते I, और यहाँ से V इक्वल टू आई आर आ गया, तो R इक्वल टू V बाई
आई आ गया। आर जो है इसका मात्रक ओम है, जो कि एक ग्रीक निर्देशांक है, ठीक है। और आप ये जानिएगा जो वोल्टेज और करंट के बीच का संबंध होता है वो रेखीय होता है। कहने का मतलब अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट क्या होगी, बढ़ेगी। ये यहाँ तक आपने जान लिया। प्रतिरोधक का जो क्या कहते हैं मात्रक होता है उसको हम ओम कहते हैं, इसका नोटेशन आपका ये है। इसमें इतना जानना था। अब 1 ओम बराबर किसके होता है, 1 वोल्ट 1 एम्पियर के बराबर। यहाँ तक आपको ये चीज़ें पता चल गई होगी। अब हमको कुछ चीज़ें इसमें और सीखना है। वो चीज़ें ये हैं कि जब भी आप क्या करोगे, प्रतिरोध बढ़ाओगे, प्रतिरोध क्या करोगे, बढ़ाओगे, तो आपके धारा का जो मान होता है वो घट जाता है। वो यहाँ से भी क्लियर होता है कि V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी R। अगर आप क्या करोगे, धारा का मान प्रतिरोध का मान बढ़ाओगे तो धारा का मान घट जाता है। ये आपका होता है नियम। अब इसमें एक चीज आपको और पढ़ना होता है। अभी आपने देखा जब हम नोटेशन पढ़ा रहे थे तो वहां पे आपको पढ़ाया गया था प्रवर्ती प्रतिरोध। तो उसके बारे में हम जान लेते हैं कि प्रवर्ती प्रतिरोध क्या होता है। परिवर्ती प्रतिरोध कहने का मतलब इसकी परिभाषा ये होती है, स्रोत की वोल्टता को बिना परिवर्तित किए धारा में नियंत्रण करने वाला अपतत्व या अवयव कह सकते हो, अवयव जो होता है वो परिवर्ती प्रतिरोधक होता है, परिवर्ती प्रतिरोध होता है, ठीक है। इसी के समान होता है धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक जो होता है उसका भी यही काम होता है कि आप स्रोत, कहने का मतलब मान लो ये कोई सर्किट है, देखो ये कोई आपकी सर्किट लगी है, यहाँ पे मान लो कुछ आपने वोल्टेज लगा है, ठीक है, यहाँ पे आर है। अब क्या हुआ, इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही थी। अब इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है, नो चेंज। बिना इसको परिवर्तित किए आप क्या करें कि धारा का मान कम कर दें या ज़्यादा कर दें। तो उसके लिए ये जरूरी है कि आप क्या करो, इस प्रतिरोध में परिवर्तन लाओ। तो ऐसा प्रतिरोध जिसके मान में हम परिवर्तन ला सकते हैं उसको क्या कहते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध, ठीक है। इसके बाद हम कुछ और चीज़ें आगे पढ़ेंगे, उसको देखते हैं। हाँ साथियों, जो प्रतिरोध की निर्भरता अगर हम देखें तो जो प्रतिरोध निर्भर करता है लंबाई पे निर्भर करता है। और जैसे मान लो ये है, अगर ये कोई चालक है या कोई भी चीज़ है तो इसमें कुछ प्रतिरोध तो होगा ही होगा, ठीक है। कोई तत्व है तो इसका ऐसा नहीं है कि कोई प्रतिरोध ना हो, प्रतिरोध सबका होता है, किसी का बहुत कम होता है, किसी का बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो प्रतिरोध होगा वो निर्भर किस पे करेगा, ये कितना लंबा है, पहली चीज़। और किस पे निर्भर करेगा कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो दो चीज़ों पे निर्भर करता है, लंबाई पे और क्षेत्रफल पे। उसके बाद इसका एक फार्मूला निकल के आता है जो आपके सामने ये लिखा है, इसको कहते हैं रो। रो जो है उसको प्रतिरोधकता हम कहते हैं और उसका मात्रक होता है ओम मीटर। अच्छा, अगर कोई तत्व है या अवयव है जिसकी प्रतिरोधकता या प्रतिरोध अधिक है तो उसको हम कहते हैं चालकहीन, और अगर बहुत अधिक है तो उसको क्या कहते हैं, विद्युत रोधी। इतना है, इसके बाद हम न्यूमेरिकल लेते हैं। हाँ साथियों, ये सवाल है, दिए गए पदार्थ के किसी लंबाई L मोटाई A के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। तो हमको फार्मूला क्या पता है, R इक्वल टू रो L बाई ए, रो ऐसे लिख दें L बाई ए। समीकरण एक ये बन गया, ठीक है। अभी ये रो क्या कहते हैं L था, और आपका मोटाई का मतलब यहाँ पे है कि उसके क्षेत्रफल से, ठीक है, तो A है। अब अगली बार कह रहा है, देखो
अब इसमें प्रतिरोध कितना दिया है 4, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4। ठीक है, आगे दूसरे में क्या कहा है कि दूसरे का हमें निकालना है, दूसरे का हमें पता नहीं है। तो देखो कह रहा है सेम पदार्थ, मतलब वही पदार्थ अभी भी है। अगर पदार्थ सेम रहेगा तो आपका रो ये चेंज नहीं होगा, प्रतिरोधकता नहीं बदलेगी, क्योंकि वो पदार्थ पे ही केवल डिपेंड करती है। लेकिन अब लंबाई कितनी हो गई है L/2 और मोटाई क्या हो गई है, एरिया क्या हो गया 2a। तो जरा इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रो L/a बटे, यहाँ पे हम लिख देते हैं 4। तो आपको ये पता है कि R इक्वल टू रो L/a, इसको हम ऐसे लिख दें, ठीक। जबकि रो L/a ये किसके बराबर है 4 के, तो यहाँ 1/4 गुणे 4 कर देंगे तो 4 आपका कट गया और आएगा 1। R इक्वल टू 1 ओम। कहने का मतलब अगर आप किए, देखो इतना आधा किए और इसको दोगुना किए तो आपका रिजल्ट ये आ गया। जैसे इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।